नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। इस चुनाव में जैसे जैसे नतीजे के दिन करीब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लगता है कि जो भीषण आरोप प्रत्यारोप और आक्रमण और प्रहार का सिलसिला है, वो जो तीखा हो रहा है, उसमें सीडी और वीडियो की अपनी भूमिका होती जा रही है। आपने देखा रविवार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक फिल्म चलाई गई, दामाद जी, और फिर बुकलेट भी जारी की गई। तो फिर कांग्रेस क्यों पीछे रहती? सोमवार आते आते कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर सूरत के हवाला कारोबारी अफरोज फट्टा से करीबी रिश्ते होने का आरोप मढ़ दिया। कांग्रेस ने मोदी के विकास यात्रा के दौरान मंच पर अफरोज के साथ उनकी एक तस्वीर भी जारी की है। कई तस्वीरें जारी की गई हैं, लेकिन करीब खड़े हैं अफरोज फट्टा। और इसी साल मार्च में प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सूरत में फट्टा के घर पर छापा मारकर 700 करोड़ रुपए जब्त करने का दावा किया था। और अफरोज फट्टा कई तस्वीरों में दिखाए गए हैं कि वो मोदी के करीब हैं, मोदी के समारोहों में हैं और कई ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जहां नरेंद्र मोदी सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठाया गया कि आखिरकार अगर प्रवर्तन निदेशालय ने 700 करोड़ रुपए इस हवाला कारोबारी से जब्त किए हैं, तो फिर सार्वजनिक तरीके से ये नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा कैसे है? ये भी कहा गया कि संरक्षण हासिल है गुजरात सरकार का इस अवैध हवाला कारोबारी को और जवाब चाहिए जनता को। और ये मांग की गई है कि एक जांच शुरू की जाए और तय किया जाए कि आखिरकार अफरोज फट्टा के नरेंद्र मोदी से कैसे संबंध है। वो उस हवाला जो व्यक्ति था जिसने हवाला किया, अफरोज फट्टा, उसकी पिक्चर्स श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े गर्व से अपनी वेबसाइट पर लगाई हैं, बीजेपी गुजरात ने अपनी वेबसाइट पर लगाई हैं। क्या कारण है? उसी हवाला कारोबारी की फोटोज सामाजिक फंक्शंस में, राजनीतिक फंक्शंस में, मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठक करते हुए स्पष्ट तौर से नजर आती हैं। चलिए, आरोप मढ़ दिया गया है। आरोप मढ़े जाने के बाद जाहिर तौर पर जवाब आना था और भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया। ये कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है और इस तरह के वो झूठ लगातार बोलती चली जा रही है। लेकिन लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमलों में कमी नहीं आई है और पार्टी ने कहा है कि जांच के बाद राजस्थान सरकार कार्रवाई जरूर करेगी और ये वहां चुनावी मुद्दा भी था। आपको याद होगा, लगातार कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब फरवरी में राजस्थान में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, तो तब से अब तक जो सरकार राजस्थान में है वसुंधरा जी की, उसने कोई भी मामला क्यों नहीं बनाया, कोई भी केस क्यों नहीं दर्ज किया और यूं ही वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। यह भी पूछा गया है कि सोनिया और राहुल गांधी वाड्रा मॉडल के बारे में चुप्पी क्यों साधे हैं, देश को सच्चाई क्यों नहीं बनाते, ये सवाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। It's high time that the Congress president is told it's time now for her to answer. Her silence is only adding to the suspicion that there's something that the Congress family wants to avoid answering. नरेंद्र मोदी की जो लड़ाई है वो सिर्फ कांग्रेस से नहीं है और चौतरफा हमला आज की तारीख में नरेंद्र मोदी झेल रहे हैं। आपको हम दो खबरें और दिखाएंगे जिसमें सीधे हमले नरेंद्र मोदी पर हुए हैं। पहला तो पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से। और ये दोनों हमले किस तरह से जवाब दिए गए हैं इनका नरेंद्र मोदी के बारे में, वो भी दिलचस्प है, आपको वो भी बताना है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस जवाब से, जिस सवाल का कल नरेंद्र मोदी ने मुजाहरा किया था। उन्होंने कहा था कि आखिरकार क्या वजह है कि एक पेंटिंग 1.8 करोड़ में ममता जी की खरीदी गई थी। और यह भी कहा था कि अगर कोई बिहार का, उड़ीसा का या कोई मारवाड़ी पहुंचता है तो फिर उसे क्यों ऐसा कर दिया जाता है कि भाग जाओ यहां से, बंगाल से, लेकिन अगर कोई बांग्लादेशी पहुंचता है तो उसका स्वागत है। आखिर यह वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब इस आरोप का जमकर जवाब दिया गया है और जो प्रहार किया गया है उसमें ममता ने क्या कहा है? ममता ने कहा है कि वो गुजरात की तरह बंगाल में खून का समंदर
नहीं बनने देंगी और उन्होंने ये भी कहा कि मानहानि का मुकदमा किया जाएगा, वरना माफी मांगे अपने इस तरह के बयान के लिए नरेंद्र मोदी। কি ভেবেছেন গুজরাটের নদী সে রক্তের নদী বইয়ে এসে গুজরাটের রক্তের নদী বইয়ে এসছে, এখানে রক্তের সমুদ্র বইবে? আমরা বলেছিলাম ঔদ্ধত্য থাকা ভালো, সাহস থাকা ভালো, দুঃসাহস থাকা ভালো নয়। जैसा कि आपको बताया, कल नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे और कई मुद्दों पर राज्य सरकार की उन्होंने खिंचाई की थी। क्या कहा था, इसको भी सुनिए। ममता दीदी कहां गई आपकी ममता? बंगाल के लोगों ने आपको कितनी आशा भरी नजरों से देखा था। पूरे बंगाल ने आपको ममता दी थी, आपने उस ममता का क्या कर दिया? ये सवाल किया गया था। 35 महीने में आपने वो सब कुछ कर दिया जो 35 सालों से लेफ्ट की सरकार करती आ रही थी पश्चिम बंगाल में। यह आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी ने और बौखला गई टीएमसी। और टीएमसी के नेता हैं डेरेक ओब्रायन। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बयान कल दिए थे, आज फिर उसे दोहरा दिया। The butcher of Gujarat came here and made some personal allegations. Okay? We want to keep this election at a political, let's have a political discourse. Let us talk about politics. We do not want to get into personal mudslinging. Yesterday, he got into personal mudslinging. व्यक्तिगत आरोप लगाए गए थे और व्यक्तिगत आरोप के जवाब में व्यक्तिगत आरोप तृणमूल कांग्रेस ने भी लगाया। यह कहना है डेरेक ओब्रायन का। और आपको याद होगा, बूचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई, ये कहा गया था। और ये कहे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जमकर जवाब भी दिया था। और फिर आदान प्रदान इस तरह के व्यंग्यों का तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी है। इस बीच अरुण जेटली ने बौखलाए चूहे वाली बयान पर प्रियंका गांधी पर कुछ न कुछ तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विद्वेष का यह बेहद निम्न स्तर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रियंका को कानून का डर होना चाहिए। गौरतलब है कि कल प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेताओं की तुलना बौखलाए चूहों से कर डाली थी, जब एक वीडियो दिखाया गया था और उस वीडियो में यह दिखाया गया था कि किस तरह से वाड्रा मॉडल केवल रॉबर्ट वाड्रा को और उनके ही विकास को लेकर सजग रहता है और उन्हें 1 लाख रुपए के व्यापारी से महज कुछ सालों में 300 करोड़ का व्यापारी बना देता है। और इस पर जब प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले बौखलाए चूहों की तरह भाग रहे हैं, तो फिर अरुण जेटली का कहना कि राजनीतिक स्तर और पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राजनीतिक वाद विवाद का स्तर प्रियंका ने नीचे कर दिया है। अब देखिए किस तरह से सवाल जवाब हुए। इस देश में राजनीति को निम्न स्तर पर कोई लेकर गया है तो उसकी शुरुआत और उसकी साथ साथ आगे बढ़ाने की एक सियासत जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।